4 बहुएं घर में, और वो व्यक्ति भूख से तड़प तड़प करके प्यास से प्यासा जीवन जिसने खत्म कर दिया, तो ये संतान का कर्तव्य है। ऐसी संतान होती है। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो संतान की जरूरत है, क्योंकि लोग बाग न जाने क्या क्या बोलते हैं। वैसे जो गाय को बांधता हूं वो गाय नहीं ब्याती, जिस वृक्ष को लगाता हूं वो वृक्ष फल नहीं देता। एक ऐसे निर्भाग्यवान व्यक्ति के जीने से क्या लाभ है, मुझे एक पुत्र दो। वो कहते हैं भैया पुत्र नाम ही कष्ट देने वाला होता है। एक बात बता, एक दिन पति पत्नी दोनों जने जिनकी शादी हुई है, कोई संतान नहीं है, और ऊपर अट्टे पे जाकर के दोनों जने लेटे हैं, सो रहे हैं एक ही पलंग पर। अब दोनों में वार्ता हो रही है। पत्नी कहने लगी क्यों जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ तो इस एक चारपाई के अलावा दूसरी चारपाई भी नहीं है। कोई रिश्तेदार आ जाता है, हमारे कुछ बालक ही आ जाए, कोई तीसरा आ जाएगा तो जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। वो कहने लगा जब 2 के 3 हो जाएंगे तो हम जहां 2 सोते हैं वहां तीसरा भी सो जाएगा। बोले वो कैसे? बोले तू थोड़ा सा अलग हट और मैं थोड़ा सा अलग हटता, और बीच में जगह बना दी उन्होंने। तो बोले तीसरा बालक पैदा होगा तो बीच में सुला ले। पत्नी ने फिर कहा बोलिए गोविंद भगवान की। एक जोर से जयकारा बोलो राधा कृष्ण की जय हो। दोनों हाथ उठा करके जब पूरा जयकारा लगाओगे बहुत आनंद आएगा। याद हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ही, आज एकादशी तो वैसे ही है, एकादशी का व्रत भी होंगे कुछ, और भूखे भजन न होए गोपाला जले वो अपनी कंठी माला, वो हिसाब किताब हो जाता है। भूखे तो भजन भी नहीं हो। चिंता मत करो, भगवान की कथा सबका पेट भरेगा। तो मैं बता रहा था, संत ने कहा भाई सुनो, बच्चे का केवल सोचना बच्चे के बाद, मेरा कहने का मतलब है पुत्र। पत्नी ने कहा अगर भगवान प्रसन्न हो गए, दूसरा बेटा और आ गया हमारे पास, अब हम 2 के 4 हो गए, फिर 1 चारपाई से कैसे काम चलेगा? उन्होंने कहा जहां 3 आ सकते हैं वहां 4 भी आ सकते हैं। बोले कैसे? कि तुम थोड़ा और सरको और मैं थोड़ा सा और सरकता हूं। अब पार्टी पे तो बेचारे वैसे ही आ गए थे, बीच में एक बेटे की जगह बना दी और 2 बेटों की जगह बनानी थी। तो पत्नी ने तो नेक करके थोड़ी सी उधर को सरकी और थोड़ा सा ढंग से पति सरका, तो पार्टी पे से नीचे धड़ाम से ना गिरा। और सबसे बड़ी बात तो ये निकली कि वहां कोई दूसरी छत बिल्कुल किनारे पे लेटा था और नीचे को कोई छत नहीं थी। वो धड़ाम से ना नीचे को गिरा और गिरते ही उसका एक पैर टूट गया। अब चिल्लाने लगा अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। बोले क्या हो गया, क्या हो गया? अरे हो क्या गया, मेरे बेटे ने मेरी टांग तोड़ दी। उन्होंने बेटे ने टांग तोड़ दी? बेटा तो तुम्हारे पास कोई संतान तो है ही नहीं, टांग कैसी टूट गई? बोले केवल सोचा था, केवल ये ख्वाब ही देखा था, सोचा था कि पुत्र होता।
अगर सोचने पर ये सजा मिल सकती है तो होने पे कितनी बड़ी सजा मिलेगी ये सोच लो। बोलो गोविंद भगवान की। यानी इसलिए बताया है, उस ब्राह्मण को कहा, बोले कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम क्यों लड़के के संतान के चक्कर में पड़ते हो। बाबा से कहले, बोले महाराज इस कोरे ज्ञान से मेरा काम नहीं चलेगा। पिबन्ति नद्य स्वमेव लाभम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्मोदरो वर्षत आत्महेतो परोपकाराय शतां विभूति। बोले एक बात बताइए, ये जो नदियां बह रही हैं, क्या नदी स्वयं पानी पीती है? स्वयं नदी पानी नहीं पीती, उसका जल केवल दूसरों के लिए होता है ना। अब जैसे वृक्ष है, आम का फल है, वृक्ष का फल जो है, वृक्ष का अपना उसका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं ना। वृक्ष के फल भी दूसरों के लिए होते हैं, और जो परोपकारी संत होते हैं वो भी दूसरों का कल्याण करने के लिए होते हैं। महाराज जो बरसात होती है, पानी ऊपर से बरसता है, तो इसमें उस पानी का कोई अपना महत्व है? कुछ नहीं, केवल परोपकार के लिए। संत आप महात्मा हैं, आप ही मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे संतान दे। उन्होंने कहा मैंने तेरे मस्तक को पढ़ लिया है, इसमें लिखा है सत जन्मनि तब पुत्रो नैवच नैवच, यानी तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तू अब की बात कर रहा है? अब तो ज्यादा परेशान हो गया मरने के लिए। बोले अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं, अब जी करके क्या कर। महात्मा से यह देखा नहीं गया, और उसी समय महात्मा जी ने फल दे दिया, आपका फल दिया, लो इसको अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, तुम्हारे एक संतान पैदा हो जाए। कि ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा है, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ओ जो मेरा तुमने थाम लिया।
कौन करे किसी के लिए, इतना सब कौन करे किसी के लिए, जितना तुमने किया है मेरे लिए, इतना सब कौन करे किसके लिए, जितना तुमने किया है मेरे लिए। तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसने तेरा एक नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ओ जो मेरा तुमने थाम लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जयकारा जरा जोर से बोलो राधा कृष्ण की जय। पूरी ताकत से तुम्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है पूरी ताकत ना लगाओ। हाँ, जब भी जयकारा लगाओ भगवान के नाम के लिए तो कम से कम आवाज निकालो। और किसी से ये कहा जाए कि दूसरे को गाली दो तो कितनी जोर जोर से आवाज निकलती है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये ऐसे तो मैं बता रहा था आपको, महात्मा ने एक फल दे दिया और फल को जाके धुंधली को अपनी पत्नी को दिया, इसको खा लो संतान पैदा होगी। वो मन ही मन सोचने लगी मैं संतान पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि खाने पीने वाली उसने सोचा कि संतान जब पैदा होती है तो बड़े बड़े कष्ट उत्पन्न होते हैं। वाकई में दो समय बहुत बड़ा कष्ट होता है, मरते समय और पैदा होते समय। इंसान जब दुनिया से जाता है तो बताया है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया, इतनी पीड़ा होती है, वेदना होती है। और जब दुनिया में आता है तो माता का और पुत्र का दोनों का ही नया जीवन होता है। कभी कभी देखा होगा बोले कि बेटा पैदा हुआ लेकिन मर गया, खत्म हो गया। कभी कभी मालूम पड़ता है कि माँ ही खत्म हो गई, तो उस समय किसी वेदना होती है। धुंधली कहने लगी नहीं नहीं मैं इतना कष्ट नहीं सहूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बहन आई उसकी, उससे कहा सारी बात। उन्होंने तू क्यों खाती है फल को, तो गैया को खिला दे। और मैं बोले मैं अपने पुत्र को तेरे यहाँ भेज दूंगी, मेरे यहाँ पर संतान बहुत है लेकिन धन कम है, धन नहीं है। और तेरे पास धन है, संतान नहीं है, मैं तुझे संतान दे दूंगा।